नमस्कार साथियों। आज हम कृषि के सभी प्रश्नों के उत्तर हम करने जा रहे हैं। आंसर करते हैं। तो यहाँ पे है क्वेश्चन और मैं इसका आंसर करने वाला। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कृषि क्या है? कृषि क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें फसलें, फल, सब्जियां, फूल उगाना और पशुपालन शामिल होता है। उसे हम कृषि कहते हैं। यह मानव द्वारा मृदा में खेती करने की प्रक्रिया है। कौन करता है? तो मानव द्वारा किया जाता है खेती, यानी मिट्टी में किया जाता है खेती, उसको हम कृषि कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है साथियों, उन सभी कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कृषि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, तापमान, वर्षा, तापमान, सूर्य प्रकाश, सिंचाई, सुविधा, तकनीक और पूंजी। ये प्रमुख कारण है कृषि को प्रभावित करने वाले। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3। 3 कह रहा है कि स्थानांतरी कृषि क्या है और इस कृषि की क्या हानियां हैं? तो इसका सही उत्तर होगा स्थानांतरी कृषि वह है जिसमें फसल पेड़ों को काटकर और जलाकर भूमि को साफ करते हैं और थोड़े समय तक वहां फसल उगाते हैं। उस भूमि को हम स्थानांतरी कृषि कहते हैं, है ना। इसमें क्या होते हैं कि जब भूमि की उर्वरकता समाप्त हो जाती है तो वे नई भूमि पर चले जाते हैं, उसको हम कहते हैं स्थानांतरी कृषि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न की इसका हानियां भी है, तो हानियां देख लीजिए। इसका हानि क्या है? तो इसका हानि है कि वनों की कटाई हो रही है, मृदा की उर्वरकता में कमी आ रही है और पर्यावरणीय असंतुलन हो रहा है। तो ये इसका हानि है स्थानांतरित कृषि का। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। रोपण कृषि क्या है? इसका सही उत्तर होगा रोपण कृषि क्या है का सही उत्तर होगा कि रोपण कृषि वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है जिसमें एक ही प्रकार की फसलें जैसे चाय, कॉफी, रबर, केला आदि बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। इसमें श्रम और पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। इसे रोपण कृषि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा कि सरकार किसानों को कृषि उपकरण, उन्नत बीज, उर्वरक सिंचाई उर्वरक सिंचाई सुविधा, ऋण, पशुपालन, सलाह और भंडारण सुविधा प्रदान करके कृषि के विकास में क्या करती है? सरकार सहायता करती है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई प्रॉब्लम है आंसर में तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, बहुत मेहनत करता हूं दोस्तों, इसलिए आप एक लाइक जरूर करें। अगला है अगला दूसरा क्वेश्चन है कि सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। सही उत्तर है उसको चिन्ह करना था, तो मैं उसका सीधा आंसर लिख दिया हूं। पहला प्रश्न है उद्यान कृषि का अर्थ है। तो उद्यान कृषि का अर्थ होता है फलों सब्जियों को उगाना। इसका सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। इसका सुनहरा रेशा से अभिप्राय है पटसन। का सही उत्तर होगा पटसन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कॉफी का प्रमुख उत्पादक है तो कौन सा देश है? तो कॉफी का प्रमुख उत्पादक है जो ब्राजील है। ऐसे देश हमारे भारत में कहाँ उगाया जाता है? तो असम में उगाया जाता है। कारण बताना है, तो कारण बताना है तो इसका दो कारण है यहाँ पे। दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, तो इसका कारण क्या है? तो कारण यह है क्योंकि यह प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा, जल, जलवायु पर निर्भर होती है और सीधे खाद्यान्न उत्पादन से जुड़ी होती है। इसलिए भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, का कारण यही है। दूसरा प्रश्न है विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती है। इसका क्या कारण है?
तो इसका कारण है क्योंकि अलग-अलग फसलों को बढ़ाने के लिए भिन्न तापमान, वर्षा, मृदा और जलवायु की आवश्यकता होती है। इसलिए विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती है। तो इसका सही उत्तर ये हो गया। अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथा में है अंतर स्पष्ट करना। तो अंतर स्पष्ट करते हैं प्राथमिक क्रियाएं और तृतीय क्रियाएं में। तो प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है और तृतीय क्रियाएं क्या होती है, दोनों में क्या अंतर है? तो इसका पहला है कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है। प्राथमिक क्रिया में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है, वहीं तृतीय क्रिया में सेवा प्रदान से जुड़ी हुई होती है। इसके प्राथमिक क्रियाएं के उदाहरण है कृषि, मत्स्य, वनोपज, संग्रहण। ये इसके प्राथमिक क्रियाएं के उदाहरण हैं। तृतीय क्रियाएं के उदाहरण है परिवहन, व्यापार और बैंकिंग। ये तृतीय क्रियाएं के उदाहरण है। तो दोनों में मुख्य रूप से यही अंतर है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निर्वाह कृषि और गहन कृषि में क्या अंतर है? निर्वाह कृषि और गहन कृषि में क्या अंतर है? तो निर्वाह कृषि क्या होता है? निर्वाह कृषि केवल केवल परिवार की आवश्यकताओं के लिए फसल उगाई जाती है। वहीं गहन कृषि छोटे भूखंड पर अधिक श्रम से कई फसलें उगाई जाती है, उसको हम गहन कृषि कहते हैं। निर्वाह कृषि में पारंपरिक औजारों का प्रयोग होता है, वहीं गहन कृषि में अधिक मेहनत और उत्पादन होता है। अगला है निर्वाह कृषि में कि तकनीक का उपयोग कम होता है, वहीं जो गहन कृषि है, गहन कृषि में मुख्य फसल यानी चावल, गेहूं और मक्का आदि होते हैं, इसका मुख्य फसल है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों में मुख्य रूप से अंतर होते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।